प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके और प्रकृति की सृष्टि की रचना की। इस प्रकृति में दो ऐसे चीज़ें हैं जो इस प्रकृति को शून्य की ओर लेके जाते हैं। एक है आग, जिसमें कोई भी चीज़ डालोगे तो वो टूटता है अणुओं में, फिर अणुओं से परमाणुओं में, और परमाणुओं से फिर ऊर्जा में। तो सूक्ष्म की ओर जाने की प्रक्रिया ही यज्ञ है। सबसे पहले हमें प्रकृति के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए, फिर खुद के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए, गौपालन के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए, कृषि के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, उनके भोजन के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए। क्या है वो सूक्ष्म चीज़ें? क्योंकि सूक्ष्म जगत के बारे में अब बहुत बातें होने लगी है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। क्या अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, क्या होता है सूक्ष्म जगत? हाँ, तो सूक्ष्म जगत को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं समझेंगे तो हम अग्निहोत्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं, हम तुम पेड़ पौधे और ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये बाह्य जगत है। स्थूल दुनिया है वो केवल 4% है। अच्छा, मतलब 96% दुनिया तो सूक्ष्म है, मतलब जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, वो 96% है। तो सूक्ष्म जगत को समझना बहुत जरूरी है, और ये नहीं समझेंगे तो हम अग्निहोत्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं, हम तुम पेड़ पौधे और ये जो पूरा ब्रह्मांड, वो स्थूल दुनिया है वो केवल 4% है। अच्छा, मतलब 96% दुनिया तो सूक्ष्म है, मतलब जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, वो 96% है। एक पानी के बूंद या चने के एक दाने में 2 के आगे 26 शून्य लिखोगे, इतने परमाणु है। सोचो कितनी ऊर्जा है एक दाने या एक बूंद में। मतलब जितना सूक्ष्म है उतनी ज्यादा ऊर्जा है। उतनी ज्यादा ऊर्जा है। जो भोजन कर रहे हैं वो हम एनर्जी के लिए कर रहे हैं। वैसे सूक्ष्म दुनिया को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम मैटर है, इसलिए हमें दाल चावल और जो हवा पानी चाहिए। जो सूक्ष्म दुनिया उन्हें तो और सूक्ष्म ऊर्जा चाहिए। ये सूक्ष्म ऊर्जा अग्निहोत्र उनको देता है। तो जो सूक्ष्म दुनिया, जिन्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिन्हें हमारे पूर्वज, चूंकि वो संस्कृत बोलते थे तो उन्होंने उनको प्रोटॉन को कहा महेश या शंकर यानी कंकर, न्यूट्रॉन को उन्होंने कहा विष्णु यानी जो विश्व की रचना कर रहे हैं, जो आकार दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा ब्रह्म। जो फोन जिससे चलता है, फोन ये चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, ठीक है, हम सब जानते हैं। और वो ऐसे होता है वेव्स, चंद्रमा के आकार का बढ़ते जाता है। अब हमारे पूर्वजों ने इस ऊर्जा को देखा और नाम दिया चंद्र घंटा। कि विशेषकर